नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और आज का जो श्लोक है वो इस पेन को याद दिलाता है कि आप किसी के लिए सारी उम्र बहुत अच्छा करते रहिए, लेकिन आपने एक गलत काम उनके साथ कर दिया तो फिर वो उस गलत काम को याद रखेंगे, जो कुछ आपने अच्छा किया था वो भूल जाएंगे। विडंबना है, लेकिन है ये सही बात। और ऐसे ही होता है कि आपका पूरा जीवन या आपने बहुत किया और वो एक सफ़ेद कागज़ के जैसे था, लेकिन उसमें अगर एक छोटा सा डॉट काले रंग का लग गया तो लोग उस काले डॉट को ही देखेंगे, वो सफ़ेद कागज़ भूल जाएंगे। ऐसा है हमारा जीवन और ये सच्चाई है दोस्तों, इसी के साथ जीना है। लेकिन उस सच्चाई में एक सच्चाई ये भी है कि भगवान जो है वो उस पूरे ब्लैक स्पॉट को नहीं देखते, पूरे वाइट पेपर को देखते हैं। और उसमें जितना कुछ हमने अच्छा किया था वो हम इस जन्म में तो अच्छा भोगते ही हैं, लेकिन अगले जन्म में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि सेकंड चैप्टर में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमना अश्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम पयसे धर्म से त्रायते महतो भयात। कि अगर तुमने थोड़ा सा भी कुछ अच्छा किया है, मेरे लिए समय निकाला है या कुछ भी अच्छा किया है, तो फिर मैं उसको कभी नहीं भूलता और तुम अगले जन्म में उसके आगे की अपनी जर्नी शुरू करोगे। इसीलिए वो जो इंटेंशन हमारी समझते हैं, जैसे हमने कल देखा था, वो जो ये जानते हैं कि हमने कोई भी एक्शन लिया तो क्यों लिया, और अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो उस गलत को भूल भी जाते हैं, तो फिर हमारे उनके साथ रिलेशनशिप रिवाइव करना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये जो ब्लैक स्पॉट है इसको भी भूला नहीं जा सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए आपने बहुत टेस्टी खीर बनाई, बहुत अच्छी खीर बनाई, और जो आपके जिनको आपने सर्व किया वो खा भी रहे, लेकिन अगर उसमें एक कंकड़ आ गया लास्ट चम्मच में तो वो अच्छी खीर को सब भूल जाएंगे, कहेंगे देखो कंकड़ आ गया, और कंकड़ ही याद रखेंगे कि खीर बनाई थी लेकिन कंकड़ था उसमें। पर भगवान या परमात्मा या अल्लाह या ईश्वर या परवरदिगार ऐसे नहीं हैं। वो ये देखते हैं कि इतना मेहनत से तो किया था, इतनी अच्छी तो खीर बनाई थी, अगर एक आ भी गया तो क्या हुआ। लेकिन ये क्या हुआ लोग नहीं कहते, और यही आज का श्लोक हमें बताता है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 36 श्लोक। ये श्लोक कहता है, अवाच वादांच बहुन् वदिष्यन्ति त्वहितः निन्दन्ता त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। के अवाच्य यानी कटु, वादान मिथ्या शब्द, च भी बहुना अनेक, वदिष्यन्ति कहेंगे तव तुम्हारे, अहितः शत्रु, निंदन्तः निंदा करते हुए, तव तुम्हारी, सामर्थ्यम सामर्थ्य को, ततः अपेक्षा, दुःखतरम अधिक दुखदाई, नो निसंदेह, किम और क्या, कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान ने शुरू में ही अर्जुन से कहा था कि तुम दया भाव जो है ये अच्छा है, लेकिन इस दया भाव को अभी मत लेके आओ, ये अनुचित है। और अर्जुन के दया भाव के विरुद्ध भगवान ने जो कहा था, अपने वचनों को भगवान सिद्ध कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि कैसे दया भाव गलत है। तो क्या इसमें बताते हैं, न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारा एक एक्शन कि तुमने ये इस युद्ध के मैदान को छोड़ दिया, ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि कई मल्टीट्यूड ज़्यादा, यानी कई गुना ज़्यादा होगा कि तुम छोड़ के चलेगा और तुम्हारा पुराना जितना भी तुमने अच्छा किया था सब भूल जाएंगे। एक ही ब्लैक स्पॉट याद रखेंगे कि तुमने इस समय युद्ध का मैदान छोड़ दिया तो तुम भगौड़े थे, और उम्र भर के लिए तुम्हें ऐसे ही बोलेंगे। वो इस बात को याद नहीं रखेगा कि तुमने अच्छा भी किया था कभी, या लोगों की मदद की थी, या युद्ध जीते थे, या तुम इतने पराक्रमी हो, तुमने भगवान शिव को हराया, तुमने इंद्रदेव से हथियार प्राप्त किए, तुम्हें द्रोणाचार्य ने इतने वरदान दिए, इतने अच्छे अच्छे हथियार दिए, सब भूल जाएंगे कि तुम्हें इतना कुछ मिला था और देखो तुम तो भगौड़े थे, तुम्हें तो बिल्कुल कुछ आता नहीं था और तुम योग्य नहीं थे, तुम स्किलफुल नहीं थे, ऐसा सोचेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक ब्लैक स्पॉट यानी एक छोटी सी चीज़ जो है उसे इतना बड़ा बना देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं लोग, अच्छाई सारी भूल जाते हैं। तो वही तुम्हारे साथ भी होगा। इसीलिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर तुम युद्ध का मैदान छोड़ देते हो। तुम्हारी बातों को गलत समझा जाएगा, तुम्हारे इंटेंशन को गलत समझा जाएगा, तुम्हारे इस एक्शन को भी गलत समझा जाएगा, और लोग इसी को याद रखेंगे। और तुम जो अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ दोगे उससे तुम्हारा अपना रोल भी जो है उसको ना निभाने का कलमश भी तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें अपयश भी मिलेगा
और तुम नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से जाने के बाद सिंफुल रिएक्शन ज़्यादा मिलेंगे, तब तुम नरक के भागी बनोगे कि तुम अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करके आए, क्योंकि इतने लोगों की उम्मीदें थी तुमसे, तुम्हें करना चाहिए था, तुम इसी के लिए बने थे और तुम उसे ही पूरा नहीं करके आए। तो ये ज़रूरी है कि तुम इस सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करके चलो, यानी जो तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, सामने कोई भी हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना, इसी को बैलेंस करके और कुछ और सोचे बिना सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को करो। उसी के लिए टॉलरेंट रहो। टॉलरेंट मतलब कि हम सहनशील रहें और जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। भगवान ने फाइनली बोला, अभी तक पहले भगवान ये बता रहे थे कि तुम अपनी ड्यूटीज़ क्यों करो, और फिर बताना शुरू किया, जैसे 2.33 से यानी 33वें श्लोक से 35वें श्लोक तक भगवान ने बताया था कि क्यों ड्यूटीज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं पहले ये बताने के बाद कि ड्यूटीज़ करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो अब बता रहे हैं क्या होगा। पहले आत्मा के बारे में बताया और अब बताया कि तुम अगर शरीर भी मानते हो तो तुम्हारे लिए भी ये कितना घातक है ड्यूटीज़ पूरी ना करना। तो इस तरह से ये जो फ्लो है आगे बढ़ता जा रहा है। अर्जुन के हर बात को भगवान ने बहुत ध्यान से सुना था और उसे ध्यान से सुनने के बाद हर चीज़ का उत्तर दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे ही हमारा कॉन्वर्सेशन ऐसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि हम किसी की बात को बहुत ध्यान से सुने और फिर अपने जो तर्क हैं उनको प्रस्तुत करें। तो यही इस श्लोक से हम सीखते हैं। आगे क्या हुआ, भगवान आगे क्या तर्क देते हैं और हमें कैसे अंदर से बैलेंस्ड रहना चाहिए, ये हम आगे के श्लोकास में देखेंगे। आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस श्लोक को अपने आप पढ़िएगा, भगवद गीता को पढ़िएगा एज ए लाइफ मैनुअल, नॉट एज ए रिलीजियस। थैंक यू सो मच।